कॉफ़ी एक मशरूब है जो रोस्टेड ज़मीनी कॉफ़ी बीन से तैयार किया जाता है। गहरे रंग की, कड़वी और कदरे तेज़ाबियत वाली कॉफ़ी का इंसानों पर मुहर्रक असर होता है, बुनियादी तौर पर इसकी कैफ़ीन के मवाद की वजह से। लेकिन डी कैफ़ीन वाली कॉफ़ी तजारती तौर पर भी दस्तयाब है। कॉफ़ी की तारीख सदियों पुरानी है, इथियोपिया से यमन और यूरोप तक और फिर पूरी दुनिया में। कॉफ़ी की इब्तिदा इथियोपिया में हुई, जहाँ इसे 800 ईस्वी के करीब कार्डी नामी इथियोपिया के बकरियों के चरवाहे ने दरियाफ्त किया। यमन में शादिलिया सूफ़ी सिलसिला के एक शेख ने 1300 की दहाई के आखिर या 1400 की दहाई के अवाइल में इस्लामी दुनिया में कॉफ़ी को मुतारफ़ कराया। कॉफ़ी 16वीं सदी में वीनस की बंदरगाह के ज़रिए यूरोप में फैली। 17वीं सदी के आखिर तक बरतानिया, अमेरिका में बरतानवी कॉलोनियों और बर-ए-आज़म यूरोप में कॉफ़ी मकबूल हुई। 17वीं सदी के वस्त तक कॉफ़ी हिंदुस्तान और ईस्ट इंडिया में फैल गई। डच ने इस कॉफ़ी प्लांट को अपने तजारती शराकतदारों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और एशिया में। दोस्तों, ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी पैदा करने वाला मुल्क है। इसके बाद वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथियोपिया हैं। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा कॉफ़ी दरामद करता है। जहाँ तक कॉफ़ी के इम्पैक्ट्स का ताल्लुक़ है, ये एम्पायर्स बनाने और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हवा देने का एक ज़रिया थी। कॉफ़ी कभी कभी इंसानी इस्तेहसाल, ग़ुलामी और पुरतशद्दुद खाना जंगी के पीछे एक मुहर्रिक क़ुव्वत थी। दो सबसे ज़्यादा आम तौर पर उगाई जाने वाली कॉफ़ी बीन की किस्में सी अरेबिका और सी रोबस्टा हैं। कॉफ़ी के पौधे 70 से ज़्यादा ममालिक में काश्त किए जाते हैं। कॉफ़ी लगाने का रवायती तरीका बारिश के मौसम के आगाज़ में हर सुराख में 20 बीज डालना है। ये तरीका तकरीबन 50% बीजों की सलाहियत खो देता है। कॉफ़ी उगाने का एक ज़्यादा मौसर अमल जो ब्राज़ील में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नर्सरी में उन पौधों को बढ़ाना है जो 6 से 12 माह के बाद बाहर लगाए जाते हैं। असल में कॉफ़ी काश्तकारी दरख्तों के साए में की जाती थी, जो बहुत से जानवरों और कीड़ों के लिए रहाइश फराहम करती थी। इस तरीका को आमतौर पर रवायती सायादार तरीका कहा जाता है। 1970 की दहाई से शुरू होने वाले बहुत से किसानों ने अपने पैदावारी तरीका को सूरज की काश्त में तब्दील कर दिया, जिसमें कॉफ़ी को पूरी धूप में कतारों में उगाया जाता है, जिसमें जंगल की छतरी नहीं होती है। इससे बेर तेज़ी से पकते हैं और झाड़ियाँ ज़्यादा पैदावार देती हैं, लेकिन इसके लिए दरख्तों को साफ़ करने और खाद और कीड़ेमार अद्वियात के इस्तेमाल में इजाफे की ज़रूरत होती है। सब कॉफ़ी को भून कर फ़रोख्त किया जाता है। भूनने का अमल कॉफ़ी बीन को जिस्मानी और कीमियाई तौर पर तब्दील करके मशरूबात के जायके को मुतासर करता है। फलियों का वज़न कम हो जाता है क्योंकि नमी ख़त्म हो जाती है। एक एशियाई कॉफ़ी जिसे कोपी लवाक के नाम से जाना जाता है, एक अजीब अमल से गुजरती है, जो एशियाई ताड़ के दरख्त की बिल्ली एशियन पाम सिवट के ज़रिए खाई जाने वाली कॉफ़ी बीन से बनी होती है। इसके हाजमा के रास्ते से गुजरती है, जिसमें फलियां आखिरकार फुजला से हासिल की जाती हैं। इस अमल से हासिल होने वाली कॉफ़ी दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी है, जिसके बीन की कीमतें $160 फ़ी पाउंड या $30 फ़ी प्याला कप तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, अगरचे पाकिस्तान की आबोहवा रवायती तौर पर कॉफ़ी की काश्त के लिए मौजू नहीं है, ताहम मुनासिब देखभाल, तवज्जो और मुनासिब एडजस्टमेंट के साथ इस खित्ते के अंदर गमलों में कॉफ़ी के पौधे मुमकिन हैं, ख़ास तौर पर पोटोहार रीजन में जहां कॉफ़ी की काश्त के लिए क्लाइमेट मौजू है। पाकिस्तान में कॉफ़ी बीन पैदा करने के लिए आपको गिलगित-बल्तिस्तान के शुमाली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा जैसे मौजू इलाकों में कॉफ़ी के पौधे काश्त करने की ज़रूरत है, जहाँ की आबोहवा ठंडी और ऊंचाई में ज़्यादा है।